प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 5 है। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इस तरह से ये सवाल हमें हल करना है। देखते हैं सवाल को। सबसे पहले हमने रेखा BC बराबर 6 सेंटीमीटर ली, तो हम सबसे पहले रेखा BC 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। रेखा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें कोण ABC बराबर 60 अंश बनाना है। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले हम इस रेखा को नाम BC दे देते हैं। B और C। इसके बाद हम कोण B को 60 अंश का बनाएंगे। हमने प्रकार लिया, प्रकार में कोई चाप भरी, आप अपनी मर्जी से कोई भी चाप भर सकते हैं और एक चाप लगा दी। चाप लगाने के बाद यही भरी हुई चाप बिंदु पर रखकर इस चाप को काट देंगे। तो इस तरह से ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। जब 60 अंश का कोण बन जाएगा तो हम B को इस चाप बिंदु से होते हुए एक रेखा डालेंगे। चलिए हम बिंदु B से एक रेखा डालते हैं। बिंदु B से एक रेखा डाली हमने और रेखा डालने के बाद प्रकार में 5 सेंटीमीटर की कोई चाप भरी। प्रकार में 5 सेंटीमीटर की एक चाप भरी और ये 5 सेंटीमीटर की चाप हो गई। चाप भरने के बाद बिंदु B को केंद्र मानकर इस रेखा पर एक चाप मार दी और इस बिंदु को नाम दे दिया बिंदु A। बिंदु A। इसके बाद हम बिंदु A को C से मिला देंगे। बिंदु A को C से मिला देंगे। C से मिलाते हैं। C से मिलाने के पश्चात हम कोई कोण CBX लेंगे। CBX लेंगे। ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक कोण CBX की रचना करेंगे जिसमें BC बराबर हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर ले लिया। BC बराबर 6 सेंटीमीटर ले लिया। इसके बाद हमने CBX एक न्यून कोण की रचना की। कोई एक न्यून कोण CBX बनाया। इसको नाम दे दिया X और किरण BX पर 4 समान चाप लगाएंगे। 4 समान चाप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास भुजाओं की 2/3 गुनी हो, यानी जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। कितनी हो? 3/4 गुनी। 3/4 गुनी में देखेंगे आप अंश 3 है, हर 4 है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे कोण बनाने के लिए, तो बड़ी संख्या हमारे पास 4 है। उसके बाद हम हर लेंगे नंबर 1 पर और उसके बाद हम अंश लेंगे। पहले हर लेंगे, बाद में अंश लेंगे। इस तरह से सवाल को हल करेंगे। तो देखते हैं। कोई 4 समान चाप मारते हैं हम। बिंदु B को केंद्र माना, एक चाप लगाया, 1 2 3 4। ये हमने 4 समान चाप लगा लिए और इनको नाम दे दिया B1, B2, B3 व B4। बड़ी संख्या हमारे पास 4 है तो B4 को C से मिला देंगे।
B4 को C से मिला देंगे। B4 को C से मिलाने के बाद हम फिर से प्रकार लेंगे और B4 पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगा लेंगे और यही प्रकार की नोक B3 पर रखेंगे। B3 पर प्रकार की नोक रखने के बाद एक चाप लगा लेंगे। B4 द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापेंगे। B4 द्वारा लगाई गई चाप की दूरी माप लेंगे, ये दूरी होती है। और B3 द्वारा लगाए गए चाप बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इस चाप को काट देंगे और कटे हुए बिंदु से B3 तक एक रेखा डालेंगे। B3 से कटे हुए बिंदु तक एक रेखा डालेंगे जो BC के बिंदु P पर जाकर मिलती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C को केंद्र मानेंगे। C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और यही चाप बिंदु P को केंद्र मानकर लगाएंगे। यही चाप बिंदु P को केंद्र मानकर लगाएंगे। बिंदु C द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापेंगे और बिंदु P पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु P के चाप बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इस चाप को काट देंगे और बिंदु P से कटे हुए चाप बिंदु पर होते हुए एक रेखा डालेंगे, जो BA के बिंदु A' पर जाकर मिलती है। इस तरह से ये आपके चित्र की रचना होती है। अब हम लिखेंगे रचना के चरण, देखेंगे जो मैंने पहले ही लिख लिए हैं। रचना के चरण में हम देखेंगे नंबर 1, सबसे पहले हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा। उसके बाद नंबर 2, कोण ABC बराबर 60 अंश लिया। कोण B जो है ABC, कोण B कितना लिया, 60 अंश। प्रकार की सहायता से हमने कोण B 60 अंश बनाया। नंबर 3, AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींची। प्रकार में एक चाप भरी 5 सेंटीमीटर की और बिंदु B को केंद्र मानकर A पर एक चाप मारा जो कि हमारी 5 सेंटीमीटर की रेखा है। नंबर 4, CBX एक न्यून कोण की रचना की। हमने एक CBX एक न्यून कोण बनाया। किरण BX पर 4 समान चाप B1, B2, B3 व B4 लिए। B3 व B4 लगाए। देखेंगे आप 4 समान चाप B1, B2, B3 और B4 लगाए। नंबर 6 देखेंगे आप B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिला दिया हमने। नंबर 7, B4 व B3 को केंद्र मानकर चाप लगाए व B3 को BC के बिंदु P से मिलाया। यानी जो रेखा B3 है, चाप लगाने के बाद B3 को इस चाप से होते हुए P तक ले गई जो कि BC पर स्थित है। इसी प्रकार C व P को केंद्र मानकर चाप लगाए व P को A' से मिलाया। C और P को केंद्र मानकर ये दो चाप लगाए, चाप काटा और बिंदु P से इस चाप से होते हुए एक रेखा डाली जो BA के बिंदु A' पर जाकर मिलती है। अतः AC समांतर है A'P के व B4C समांतर है B3P के। देखेंगे AC समांतर है A''P के। ये AC रेखा है वो A''P के समांतर है। CB4 रेखा है वो PB3 के समांतर है। तो ये इस तरह से आपकी रचना का चरण होता है। अब हम लिखेंगे रचना का औचित्य। देखते हैं औचित्य में आप देखेंगे त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं ABC में AC समांतर है A''P के। AC समांतर A''P। तब BA' बट्टे BA, BA' बट्टे BA
बराबर बी पी बट्टे बी सी, बी पी बट्टे बी सी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज बी सी बी फोर में, त्रिभुज बी सी बी फोर में यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी सी बी फोर में आप देखेंगे कि सी बी फोर समांतर है पी बी थ्री के, सी बी फोर समांतर है पी बी थ्री के। तब आप देख सकते हैं बी बी थ्री बट्टे बी बी फोर, बी बी फोर बराबर बी पी बट्टे बी सी, बी पी बट्टे बी सी। बी बी थ्री कितना है 1 2 3, बी थ्री तक 3, बी फोर तक कितना होगा 4। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे आप कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में बीपी बट्टे बीसी ये भुजाएं जो हैं उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ अर्थात समान कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा बी ए डैश बट्टे बी ए, बी ए डैश बट्टे बी ए बराबर बी बी थ्री बट्टे बी बी फोर, बी बी थ्री बट्टे बी बी फोर बराबर 3 बट्टे 4 जो कि सत्य है। इस तरह से ये आपका सवाल पूरा होता है। धन्यवाद।